सातवां अध्याय। शिवजी द्वारा विष्णु जी को स्वामित्व प्राप्त। श्री महादेव जी ईश्वर बोले, हे पुत्रों, तुम कुशल से तो हो ना हो, कहो हमारे शासन में सर्वत्र शांति तो है ना। मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो मैं अपने कुछ गणों को कुछ भेजता हूँ, तुम लोग चिंता न करो। यह कहकर शिवजी ने अपने 100 गणों को वहाँ चलने के लिए आज्ञा दी। साथ ही स्वयं महादेव जी ने अपने भद्र रथ पर आरूढ़ हो परिकर बांध चलने को तैयार हुए। देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ हुए। वहाँ पहुँचे शिवजी आकाश मंडल में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। उनके सैनिकों ने भी अपने वाद्यों का बजना बंद कर अपना कोलाहल शांत कर दिया और शिवजी का आगमन किया। देखा तो ब्रह्मा और अच्युत भगवान श्री विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं। जब कि इन एक दूसरे के प्रयुक्त होते ही त्रैलोक्य भस्म हो जाता है, तब प्रलय के इस रूप को देखकर निष्कल शिवजी से न रहा गया और वे इनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि में के तुल्य एक स्तंभ के रूप में हो गए और दोनों के बीच में जा खड़े हुए। फिर तो उस महाअग्नि के प्रकट होने से वे शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने से वे उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे कि यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर दोनों वीर उसकी परीक्षा के लिए बहुत ही शीघ्र वहाँ से चले। भगवान विष्णु ने शूकर का रूप धारण किया और वे उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर गमन किया। विष्णु पाताल में बहुत दूर चले गए, परंतु स्तंभ का उन्हें कुछ भी पता न चला। तब वह फिर युद्ध भूमि में लौट आए। उधर ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। उसमें विश्वास हो गया कि हमने स्तंभ का अंत देख लिया। वे केतकी का फूल लिए विष्णु के पास आए। विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए। तब ब्रह्मा के छल को जानकर ईश्वर को वहाँ तत्क्षण प्रकट होना पड़ा और विष्णु ने उनका भी चरण पकड़ लिया। विष्णु की महानता से ईश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, विष्णु, तुम बड़े ही सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रकट करता हूँ। इति श्री महापुराण विदेश्वर संहिता का 7वां अध्याय समाप्त।